सो हे एवरीवन, वेलकम का एक और न्यू हॉरर स्टोरी। आज की जो मैं आपको हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ, ये मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे एक पड़ोस में घटा एक सच्चा इंसिडेंट है। ठीक है, हॉरर इंसिडेंट है बहुत। जब मैंने ये स्टोरी देखी ना मेरी आंखों से, ठीक है, तो आई वाज लाइक पूरी तरह से शौक हो गया कि ये सब कुछ भी रियल हो सकता है। पहले मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, भूत प्रेत आत्मा, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। लेकिन जब मैंने वो इंसिडेंट देखा, ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को मानने लगा कि हाँ, ये भी कुछ रियल होता है। क्या थी स्टोरी शुरू करने से पहले आपके पास कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट हो जो आप सुनाना चाहते हो, फ्रेंड के साथ कोई इंसिडेंट हो, अपनी फैमिली के साथ कोई वैसा कोई हॉरर इंसिडेंट हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मेरी यहाँ पे कहीं ना आपको इंस्टा आईडी दिख रही होगी, आप मुझे इंस्टा पर भेज कर शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी स्टोरी को लोगों के सामने सुना सकूँ। ठीक, अब आते हैं मेरी स्टोरी पर। ठीक है, तो ये बात ऑलमोस्ट 7 से 8 साल पुरानी बात है। ठीक है, जब हम गर्मियों की छुट्टी मनाने हमारे गांव में गए थे। हम पढ़ते थे शहर में, लेकिन जब छुट्टियां होती हैं तो सब लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि हम कहीं ना कोई लोग गांव में जाता है, कोई अपने मामा मामी के जाता है, कोई ताऊ के जाता है, या फिर कोई कहीं ना कहीं बुआ के, या कहीं ना कहीं लोग सब हर जगह जाते रहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। तो हम भी ऐसे हमारे गांव में गए थे। ठीक, तो गांव में क्या हुआ था, 7 से 8 साल पहले हमारे जस्ट पड़ोस का इंसिडेंट है। सो हमारे पड़ोस में जो घर था ना, उसमें एक लड़की रहती है। उन पड़ोस का जो घर है, घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। कहानी यहीं से शुरुआत होती कहानी की। ठीक, बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। मतलब मैं ऐसा मानो अगर उसको वो रात में देखने लगा उस पेड़ को, तो सच में उसका बिना डरे ही उसकी फट जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा वो ऑलमोस्ट कम से कम 200 से 250 साल पुराने बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है। ठीक है, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। अगर वो रात में को अंधेरा होता है, जैसे लाइट भी चली जाती है, जब हम उस पीपल के पेड़ की तरफ देखते हैं ना, तो सच में बहुत हमको डर लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, ये लड़की थी, ये खेल रही है। हम जब क्या होता है गर्मियों की छुट्टी में सारे लोग मिलकर, सारे गांव के सब इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चों खेलते हैं, कोई ना कुछ गेम खेल लिया। ऐसा ही एक गेम हम सबने खेला था। ठीक है, तो इस लड़की ने क्या किया, जो हमारे पड़ोस में लड़की थी, इस लड़की ने क्या किया था, इसने एक और पड़ोसी था, उस पड़ोसी के जस्ट घर के जो घर होता है ना, घर के जस्ट एक चबूतरा, जो हमारे घर के बाहर जो चबूतरा होता है, उस चबूतरे पर जो भैरू बाबा होता है, जिनको हम काल भैरव कहते हैं, ठीक है, उनकी प्रतिमा लगी हुई थी। प्रतिमा का मतलब है कि एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था, उस पत्थर पर एक सिंदूर को लपेटा हुआ था पूरी तरह। मतलब उसकी पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पे दिया भी जलता था। पूजा पाठ करने के लिए जो वो घर था, वो उसमें पूजा करता था, दिया जलाता था, और वो मानते थे भैरव बाबा को। ठीक है, तो इस लड़की ने क्या किया था, खेलने खेलने के चक्कर में जो वो भैरव बाबा थे ना, उस भैरव बाबा को जस्ट उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के हाथ से ऐसे हिला दिया था, और जिसकी वजह से वो जो उन्होंने जो गड़े हुए थे, जो लगे हुए थे भैरव बाबा, वो निकल बाहर आ गए। ठीक है, वो उनको मतलब जो वो एक तरह से मानो कि जो मूर्ति थी वो खंडित हो गई थी, वो टूट गई थी मूर्ति। जो बच्चा था, ऑलमोस्ट 8 से 9 साल की बच्ची थी, तो उसको नहीं पता था कि ये भैरव बाबा है, ये भगवान होते हैं, इनकी पूजा की जाती है। तो उनको जस्ट ऐसे लगा कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने जस्ट उसको हिलाया, और हिला के जस्ट उसको उखाड़ के बगल में साइड में पटक दिया, और वो खेलने लग गई। ठीक है, तो ठीक है, अगली जो नेक्स्ट रात, उसी रात को क्या हुआ, उसको थोड़ी तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब का मतलब कि उसको जस्ट क्या हुआ, थोड़ा सा ना डरावने सपने आने लगे। ठीक है, जैसे कि बच्चे होते हैं, जैसे कि कोई सपना हम देखते हैं, सपने में जस्ट खड़े होते हैं, तो हमको बहुत डर लगता है कि मैंने ये सपना देखा। ठीक है, तो उसको 2-3 दिन तक क्या हुआ, रात में डरावने सपने आने लगे, बहुत ही डरावने। मतलब कि उसको कोई मार रहा है, उसको कोई बहुत ही मतलब उसको जैसे आंखें बंद करते हैं, ऐसे उसको लगता है कि उसके सामने कोई भूत खड़ा हो जो उसे ले जाने की कोशिश कर रहा हो। मतलब बहुत ही डरावने सपने उसको आने लगे। ठीक है, ये 2-3 दिन तक चला। वो 2-3 दिन अपने पेरेंट्स को बताती मुझे ऐसे सपने आने लगे। तो पेरेंट्स क्या करते थे, पेरेंट्स यही समझते कि नॉर्मल, उनको क्योंकि उनको वो बात पता नहीं थी कि इन्होंने भैरव बाबा को जस्ट उनको निकाल दिया था, या फिर उसके साथ उन्होंने कुछ किया था। उसको पता नहीं था, उस लड़की, उसके पेरेंट्स को उसे पता नहीं था। उस जो लड़की ने वो किया था, वो किसी को नहीं पता था, जस्ट उस लड़की को पता था, और वो ऐसे ही नॉर्मली उसको ले रहे थे। ठीक है, इसके बाद 2-3 दिन के बाद जो पीपल का जो पेड़ था ना, बहुत में जो मैंने बताया, तो बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। ठीक है, और वो पीपल का पेड़ था ना, उस लड़की के जस्ट घर के सामने पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा। उसके घर के सामने पीपल का पेड़ था। ठीक है, वो जैसे वो यहाँ पर 1-2 मंजिल पर रहते थे, सेकंड फ्लोर पर वो रहते थे, तो उस पीपल का पेड़ तो बहुत ही ऊंचा था। मतलब वो स्पष्ट उस छत से आराम से बिल्कुल दिखता था। ठीक है, अच्छे से पूरा क्लियर दिखता था। तो क्या उस लड़की को, जो पीपल के पेड़ थे ना, पीपल के पेड़ पर जो भैरव बाबा हैं, उनकी उनकी जो प्रतिमा वो दिखाई देने लगी। मतलब वो उसको जैसे वो पीपल के पेड़ की तरफ देखती थी रात को, तो वो क्या भैरव बाबा पीपल के पेड़ पर उसको बैठे हुए दिखाई देते और उसको डराने की कोशिश करते। ठीक है, और जैसे कि जो मोर, जो पक्षी, जो बर्ड होते हैं ना, ऐसा लग रहा है जिनको जैसे वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो मतलब उस तरह से उसका जो सेंस बन गया था कि उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कोई भूत है जो मुझे ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे डरा रहा है। देखो, छोटी बच्ची होती है, वो कहती है कि मुझे पीपल के पेड़ से डर लग रहा है, तो बच्चे, जो घर वाले क्या कहते हैं कि इग्नोर करते हैं कि ऐसे ही डर रही होगी, क्योंकि वो पीपल का पेड़ था, उससे सारे लोग डरते, तो ऐसा लगा ये भी डर रही होगी। ठीक है, लेकिन वो चीज़ उसके पास है ज़्यादा हैवी होने लगी, मतलब वो उसके सर पर वो चीज़ चढ़ने लगी। उसका जो डर था वो बहुत ही हाई लेवल पे चढ़ने लगा। वो क्या करती, जैसी आँख खोलती थी, जिस पीपल पेड़ तरफ देखती ना, उसको ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई ना कोई खड़ा है।
पीपल का जो पेड़ था वो ऐसा लग रहा था उसको, जैसे वो पीपल पेड़ की तरफ देखती और जस्ट डरावनी चीज़ें दिखने लगती, मतलब जैसे मोर दिखने लगते थे, कोई कोयल दिखने लगती, कोई कबूतर बैठा हुआ दिखने लगता, भैरव बाबा थे वो दिखने लगते। वो अपने अलग अलग रूपों में आकर उसको डराते थे। क्यों? क्योंकि उसने मूर्ति को खंडित कर दिया था। अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, उसके पेरेंट्स को पता चलने लगी। जब कोई लड़की, अगर बच्ची थी, वो एक दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, 3 दिन बोलेगी, तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा पता लग जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया था, जस्ट उस जब उन्होंने बताया कि आपको क्या दिख रहा है, उस लड़की से पूछा कि क्या दिख रहा है, उन्होंने कोई भगवान टाइप जो बाबा है जिनकी मूछें बड़ी बड़ी हैं, काले से लंबे लंबे घने घने बाल हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ी उनकी तस्वीर दिख रही है। उनके आसपास में पे उसके आसपास में पक्षी दिख रहे हैं, मोर, जो कौवे होते हैं, कोयल होती है, कबूतर होते हैं, बर्ड, चिड़िया, जो भी जानवर हो सब कुछ चहचहाने लग रहे हैं और घूमने लग रहे हैं, नाचने लग रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तरफ सारे घूर घूर कर देख रहे हैं और जो बाबा हैं वो मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे क्या है घूर घूर कर देख रहे हैं, मुझे बहुत तेजी से डरा रहे हैं। ये सुनकर जो घर वाले थे उनको थोड़ा बहुत लगने लगा कि हाँ उसके साथ ये कुछ रियल हो रहा है, ये ऐसे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इतने में क्या हुआ था, 1-2 दिन बाद क्या हुआ था, जिस घर के सामने भैरव बाबा लगे हुए थे ना, उस घर की जो लेडी थी ना, उसको ये पता चल गया था किसी ना किसी बच्चे ने इसके साथ, कोई ना कोई इंसान ने छेड़छाड़ की है भैरव बाबा के साथ, वो काट के बगल में पटक दिया, रख दिया है मतलब उन्होंने। तो ये जब बात उनको पता लगी, ठीक है, तो क्या हुआ था, और ये जो खबर थी ये गांव में उड़ने लगी। सो कहीं ना कहीं गांव वालों को ये लगा कि कहीं ना कहीं इस लड़की ने ही इस भैरव बाबा को निकाल दिया है, इसकी वजह से तो भैरव बाबा है क्या इसको बार बार डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो लोगों ने थोड़ा सा शक हो गया कि हाँ इसी बच्चे ने, इसी लड़की ने गलती से खेल रही हो, कूद रही हो, तो गलती से निकाल दिया है, ठीक है। तो अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये बोला कि तुम ऐसा करो, इस लड़की का ऐसा करो, इस लड़की को उस भैरव बाबा के पास ले जाओ और इसका हाथ जोड़ कर इसको माफ़ी मांगा कि भैरव बाबा मुझे अनजाने मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, आज के बाद मैं आपकी पूजा करूंगी, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगी, प्लीज़ मुझे आप क्या करो माफ़ कर दो और मुझे डराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो उस लड़की पे ऐसा ही बुलवा दे दो आप, तुम ऐसे ही बोलो, तभी ये भैरव बाबा तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तभी तुमको माफ़ कर देंगे, ठीक। मैंने ऐसा ही किया। क्या किया था, पहले उस प्रतिमा को अच्छे से बनवाया, अच्छे से सिंदूर वगैरह जो लगाते हैं अच्छे से उनको सिंदूर वगैरह, पूजा पाठ, दिया वगैरह जलाए, उस लड़की को उस भैरव बाबा के पास की तस्वीर के सामने बैठा दिया, उस हाथ जोड़ कर यही बुलवाया कि तुम ऐसा बोलो कि मुझे भगवान माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में मैं खेलती खेलती मैंने अनजाने में कर दिया, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा गलती से भी नहीं करूँगी और आज के बाद आपकी मैं पूजा करूँगी, ठीक है। तो ऐसा ही उस लड़की से बुलवाया गया। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर उस लड़की को बिल्कुल भी, मतलब पूरी तरह से वो सही हो गई, उसको कोई भैरव बाबा नहीं दिखाई दिया, वो पीपल का पेड़ था, वो उसकी तरफ भी देखती थी, उसको कोई कुछ नहीं, कोई बर्ड नहीं, कोई मोर पक्षी कोई उसको दिखाई नहीं देता, एकदम बहुत ही अच्छे तरह से रहने लगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज जो भैरव बाबा ने उसको माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसने माफ़ी मांगी थी, इसी वजह से उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। तो ये जो कहानी थी, मतलब जब मैंने ये सुनी, ठीक है, देखी, तो आई वॉज लाइक कि पूरी तरह शौक हो गई, ये सब कुछ भी रियल है, 7 से 8 साल पुरानी बात है। उसके बाद से मैं इन भूत प्रेतों को थोड़ा बहुत मानने लगा हूँ। पहले मैं मानते नहीं थे इन चीज़ों को, ठीक, अब हम मान, जैसे जैसे आप बड़े हो गए, जैसे जैसे आपके सामने ऐसे इंसिडेंट होते लगेंगे तो आप इन चीज़ों को मानने लगो, ठीक। तो कहीं ना कहीं भगवान है तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और जब ये चीज़ आपके सामने होंगी, आपके घर वालों के सामने, आपके साथ ही सेम इंसिडेंट होगा, तो आप कहीं ना कहीं विश्वास होने लगे। हम दूसरे की कहानी सुनते हैं तो हमको इतना विश्वास नहीं होता कि यार सही झूठ बोल रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, ये रियल इंसिडेंट नहीं, ये फेक इंसिडेंट है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, आपके सामने कोई घटना घटी, आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, आपके यार दोस्त के साथ कुछ ना कुछ होगा, तभी आपको विश्वास होगा, ठीक है। सो आज की स्टोरी में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है, हॉरर इंसिडेंट हो, जो आपके यार दोस्त के साथ सेम इंसिडेंट हुआ है, ठीक, तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी इंस्टा ID दे रहा हूँ, आप इंस्टा ID मुझे क्या कर सकते हो, वॉइस मैसेज के जरिए, आप कुछ ना कुछ जरिए मुझे भेज सकते हो, ताकि मैं आपकी स्टोरी को क्या कर सकूँ, लोगों के सामने सुना सकूँ। तो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ओके बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच।